सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। प्रसंग चल रहा है कि किसी भी कार्य करने के लिए हमें उसका पूर्ण कोर्स करना पड़ेगा, चाहे पारमार्थिक हो चाहे सांसारिक हो, चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो। हर अच्छे बुरे कार्य के लिए कुछ सिस्टम प्रकृति ने निर्धारित किए हैं, कुछ कारण निर्धारित किए हैं। यदि हम अच्छे कार्य को पूर्ण करेंगे तो पूर्ण ऊंचाई को छुएंगे, और बुरे कार्यों के सिस्टम पूरे करेंगे तो बुराई के फल को पूर्णता मिलेंगे। कोई बुरा कार्य है और उसके जितने भी पहलू हैं, सभी पहलुओं को यदि वो पूर्ण करता है तो वह सबसे ज्यादा जो दुखदाई दुर्गति है उसको प्राप्त करेगा। सप्त विषण है, सातों विषण करता है तो सातवां नरक, एक कम करता है तो छठवां नरक, एक कम करता है तो पांचवा, एक कम करता है तो चौथा, तीसरा, और 7 विषण में से एक करता है तो पहला। सीधी बात। पाप कार्य के भी जितने पहलू हैं सब शास्त्रों में वर्णित हैं। उन सभी कार्यों को यदि वो कर लेता है तो पाप का जो सर्वोत्कृष्ट फल है वो मिलेगा। और अच्छे कार्य धर्म के लिए जितने पहलू कहे गए, यदि जितना कोर्स है वो पूरा कर लेता है तो सिद्धालय भी जा सकता है। अपन सोचें कि हम कोर्स कम करें और डिवीजन अच्छी आवे तो संभावना नहीं है। कोई तुक्का लग जाए कि तुमने जो 5 प्रश्न याद किए हैं वो ही 5 प्रश्न यदि आपके फंस गए तो कुछ अंधे को चौराहे पर मणि मिल जाए, वो बात अलग है। अन्यथा हर व्यक्ति को तो यही प्रयास करना चाहिए कि हमारी जिंदगी में जो कोर्स दिया है बस इतना देख लेना, वो कोर्स तुमने खुद बनाया है या तुमसे नीचे वाले व्यक्ति ने बनाया है या तुम्हारे गंदे व्यक्ति ने बनाया है। तुम्हारी दृष्टि में सबसे पहले ये देखो कि हमारी जिंदगी के जो नियम कानून बना रहा है वो कौन है। जैसे हमने एक बार कहा था, तुम दवाई को मत देखो, पूरी समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो भी शायद पूरे शास्त्रों को नहीं समझ पाओगे। गणधर परमेष्टि जैसी महाशक्तियां भी भगवान की पूरी बात नहीं समझ पाते हैं। उनको भी 60,000 प्रश्न होते हैं, शंकाएं होती हैं, जिज्ञासाएं होती हैं।
जो समस्त त्रिदशियों के धारी परम पूज्य हैं, वे ही जब पूर्ण नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा और तुम्हारा समझना तो बहुत कठिन है ना। तो इसको समझने में अपन को जिंदगी नहीं खपाना। बीमार आदमी यदि दवाई को समझने में जाएगा, जब तक वह बीमारी के कारण मर जाएगा। वो तो कहेगा मैं दवाई जब खाऊंगा जब पहले दवाई समझ में आ जाएगी। तो दवाई समझने के लिए तो तुम्हें में बी फार्म एम फार्म करना पड़ेगा, और जब तक तुम्हारा राम राम सत्य हो जाएगा, क्योंकि उसका कोर्स बहुत बड़ा है। डॉक्टर को भी दवाई जब समझ में आई जब उसने 20-25 साल गुजार दिए। तो ऐसी प्रकार आपको भी जिनवाणी को समझने का प्रयास नहीं करना, ज़्यादा समझ भी नहीं पाओगे। जो जिनवाणी बोलने वाला है उसको समझ लो। डॉक्टर को समझने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं है। 2-4 मरीज जो पहले ठीक हुए हैं उनसे ले लो कि भाई कैसा है डॉक्टर, वो कहे साहब बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत जल्दी ठीक कर दिया। 4-5 लोगों से पूछोगे डॉक्टर का निर्णय हो जाएगा। ऐसा ही तुम्हें इस जिनवाणी के मार्ग में समझो, भगवान को समझो। समंतभद्र महाराज ने कहा तुम देव शास्त्र गुरु को समझो। 6 द्रव्य 7 तत्वों को समझने में बहुत टाइम लगेगा, और देवशास्त्र गुरु को समझ करके विश्वास कर लो बस, तेरा भगवान कैसा है, तेरा डॉक्टर कैसा है, भगवान कैसा है जिसने तुम्हारी जिंदगी का कोर्स बनाया। अपना स्वयं का कोर्स कभी जिंदगी में काम मत लेना। अपनी स्वयं का सोच कभी जिंदगी में काम मत लेना। अपने बनाए हुए रास्ते पर कभी मत चलना। जो जो तुम्हारा मन कहे वो कार्य कभी मत करना, क्योंकि अपना मन उन गंदे कार्यों के रास्ते जानता है जिससे हमारा आज तक विनाश होता गया। शुद्ध परिचिदान भूदा सर्वस्व भी काम भोग बंद कहा। क्योंकि आज तक हमारी जो आत्मा है, मन है, यह उन रास्तों को जानता है, वही बताएगा जो हमें नहीं चाहिए, जो हम बहुत बार ठोकर खा चुके हैं। और हमारा जो ज्ञान है वो मन और इंद्रियां का गुलाम है। बहुत बड़ी कठिन समस्या है। जब अपना बेटा पराये पर कहने पे चलने लग जाए तो उसको अपनी तिजोरी की चाबी मत सौंप देना, क्योंकि वो दूसरे के कहने में चल रहा है। जो माता पिता को कहा बेटा तुम्हारे अंडर में है या किसी दूसरे के अंडर में तो नहीं है, तुमसे ज्यादा वो प्रामाणिकता मानने लगा हो तो फिर चाबी मत देना। कई बच्चे होते हैं जो माँ बाप से ज्यादा विश्वास किसी अन्य का करते हैं, माँ से ज्यादा विश्वास कोई किसी और का करते हैं। एक दिन हमने बताया था, शादी होने के बाद तुम्हें माँ पे विश्वास ज्यादा है कि पत्नी पर? हाँ? पत्नी पर, माँ पर नहीं। वो तो बेचारी अब गई काम से। सबसे पहले माँ शादी होने के बाद बेटा अपनी माँ को अविश्वसनीय माँ घोषित करता है। ये सबसे बड़ा पाप। शादी करना पाप नहीं है। आप गृहस्थों के लिए बड़े बड़े तीर्थंकर चक्रवर्तियों ने भी ग्रहण की, गृहस्थ की अपेक्षा कह रहा हूं, उतना बड़ा पाप नहीं है। दुर्गति जाने का कोई जाते ही हैं, जिन जिन ने विवाह कर लिया वे नरकों में ही जाते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। सबसे बड़ा पाप क्या है कि शादी होते ही तुम्हारी दृष्टि में माँ बेईमान हो गई, माँ का विश्वास तुमने खो दिया। ये है सबसे बड़ा पाप।
सबसे बड़ा पाप, क्योंकि तुमने एक स्त्री के ऊपर, आज आई हुई स्त्री पर इतना विश्वास कर लिया कि 25 साल तक जिस माँ ने तुम्हारे लिए पाला पोसा, उस विश्वास को तुमने दरकिनारे रख दिया। और ये कितना परसेंटेज बताया था उस दिन आप ही लोगों ने, हाँ? और मैंने तुमसे प्रमाण, मैं बिना प्रमाण के बोलता नहीं, और तुमसे हाँ बोलता मैं हूं, समर्थन तुमसे कहलाता। और मैंने प्रमाण दिया था कि 1 लाख रुपया तुम्हारा कहीं से 2 नंबर में पछा तुम्हें मिला है, और वो किसी को मालूम नहीं है। तुम अपने पास रख नहीं सकते, क्योंकि तुम तो घूमते फिरते रहते हो, जेब में कहाँ तक रख के चलोगे। परिवार में तुम्हारी शादी हो गई, पत्नी भी है, माँ भी है, वो रुपया 1 लाख जो तुम्हारा पर्सनल है किसको दोगे? झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। कितने परसेंटेज लोग पत्नी को देने वाले कितने परसेंट होंगे, और मां को देने वाले कितने परसेंट होंगे? आप लोग सब बैठे हो, अनुभव है, इसलिए बता दो। हैं? 99% हो जाए तो कोई बड़ी, 1-8% तो बचाऊंगा अभी, 1-8% तो कोई बचाऊंगा अभी, हो जाए। 99% लोगों ने एक पाप किया है, शादी करके नहीं, माँ का विश्वास खो करके, माँ के साथ अविश्वास करके इतने जल्दी पलट गए। 25 साल का विश्वास साल भर में खो दिया। और जो माँ 25 साल में तुम्हारा विश्वास नहीं जीत पाई, उसने 1 साल में आके जीत लिया। बस जिस माँ ने तुम्हारे लिए कितना बड़ा विश्वास करके पाला, तुमने खो दिया। ये सबसे बड़ा पाप होता है। इसलिए कई चीजें ऐसी हैं जो क्रियाएं नहीं, अविश्वास प्रस्ताव, और बेईमान सिद्ध कर दिया कि नहीं, मां को नहीं दूंगा, लौट के नहीं आएगा, पता नहीं कहां जाएगा। तो इस गृहस्थी के संबंध में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्रियाएं नहीं दोषकारी हैं, क्रियाओं का जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। व्यक्ति अपने आप को समझ नहीं पाता है कि मैं कौन सा पाप कर रहा हूं। विवाह कर लिया तो कौन सा पाप कर लिया, समझ नहीं पाया। नहीं, विवाह तो पाप नहीं किया, लेकिन माँ को तूने अविश्वास कर दिया, बेईमान सिद्ध कर दिया, उससे तू डरने लगा, बचने लगा, ये पाप कर लिया। ये सबसे बड़ी बात है। और तो और लोग तो भगवान और गुरुओं से भी छुपते हैं, छुपाते हैं। मान लीजिए तुम कोई पाप करते हो तो पाप का फल इतना बड़ा नहीं है। सबसे बड़े पाप है ये बात मेरे गुरु को पता ना चल जाए, ये है सबसे बड़ा पाप। कितने बड़े पाप भी हमारे यहाँ माफ है, बहुत बड़े बड़े पापी गुरुओं के, लेकिन सबसे बड़ा पापी वो है जो ये सोच रहा है कि ये पाप मेरे गुरु को पता न चल जाए। बस ये है सबसे बड़ा पाप। उस व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं हो सकता, कभी कल्याण नहीं हो सकता। और जिस व्यक्ति ने कितनी बड़ा पाप किया हो, लेकिन वह गुरु से नहीं छुपाता, उस अनजान चोर का भी बेड़ा पार हो जाए। इसलिए जिंदगी में हमें देखना है कि तुम्हारा भगवान, तुम्हारा गुरु कैसा है, कितने पर तुम भगवान का विश्वास उठा लोगे, कौन है तुम्हारा निर्णायक। अपनी जिंदगी में अपना खुद का कभी भी निर्णय
तो जिंदगी आश्रित मत करना। मैंने पहले ही कहा ना कि अपनी आत्मा मन का गुलाम है, बहुत जल्दी गुलाम हो जाता है। जैसे 25 साल का बेटा साल भर में वो जोरू का गुलाम हो गया, माँ का नहीं रहा। बस ऐसे ही अपनी आत्मा, अपना ये ज्ञान थोड़ा सा बड़ा होते ही मन का गुलाम हो जाता है, थोड़ा होते ही इंद्रियों का गुलाम होता है। मन जो कराता है वो करता है, मन जहाँ ले जाता है वहाँ जाता है, क्योंकि मन का गुलाम हो गया। वो बेटे को मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। शास्त्रीय भाषा यदि आपकी भाषा में बोल दी जाए तो आपको समझ में आ जाता है। अब माँ बाप को सावधान रहना है, क्योंकि वो अविश्वास की कोटि में आ चुकी है। शादी के बाद हर माता पिता को शादी के पहले डर नहीं लगता, शादी के बाद डर लगता है, क्योंकि वो जान जाते अब मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा, अब जो ये कहेगी वो मेरा बेटा करेगा, मैं जो कहूँगी वह नहीं करेगा। 90% 99% अपन ने आप लोगों की सहमति से प्रस्ताव पास किया। दोनों में से एक बात हो जाए तो आप किसके पक्ष में जाएंगे? कितने लोग पत्नी को छोड़ करके माँ के साथ रहते हैं, कितने लोग माँ को छोड़कर पत्नी के साथ रहते हैं। यदि दोनों ने फैसला कर लिया, दोनों में झगड़ा हो गया, तुम्हारी पत्नी ने कहा मैं इसके साथ नहीं रह सकती, तुम्हारी माँ के साथ, और माँ ने कह दिया मैं तेरी बहू के साथ नहीं रह सकती, ये तो दोनों का मामला मैंने बता दिया। अब बेटा तुम किसके साथ रहोगे और बता दो। बहू ने तो क्या बोल दिया होता है ना आप लोगों से होता होगा, मैं नहीं रह सकूंगी। और माँ ने भी बोल दिया बेटा मैं तेरी बहू के साथ नहीं रह सकती। दोनों ने फैसला सुना दिया। अब बेटा आपसे फैसला मैं पूछ रहा हूँ, तुम किसके साथ रहोगे? बता दो, सामने की कोई बात नहीं है, तो धर्म की सभा है। तुम नहीं बता पाओगे तो मुझे तो इसमें मिल जाता है, सब लिखा है। वो तो तुमसे पूछ इसलिए लेता हूँ कि तुम कितने ईमानदार हो। बाकी इन शास्त्रों में सब कहानियाँ लिखी हैं, पूरी गृहस्थी भरी पड़ी है, पूरा प्रथमान योग गृहस्थियों से तो भरा है। और हंडी का एक चावल देखना है, पूरी हंडी देखने की जरूरत नहीं। शास्त्रों में पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ। आपसे पूछ रहा हूँ किसके पक्ष में? दोनों ने तुम किसके साथ रहोगे? दोनों ने तो कह दिया मैं नहीं रहूंगी, दोनों ने कह दिया। बहू ने कहा सासू के साथ नहीं, सासू ने कहा बहू के साथ नहीं। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें फैसला करना है किसके साथ तुम रहोगे। किसके साथ? पत्नी के साथ। हाँ, बहुत बहुत अच्छा, बहुत 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 खुशी है कि आप सही बोले फैसला यहीं कर लो, तत्व निर्णय कर लो। वो पराए घर से आई है और इसका दूध तुम्हारी नस नस में है। ये 25 साल से तुम्हें पाल रही है, उसको अभी साल भर हुआ है। ये 25 है जिसका दूध नस नस में भरा पड़ा है, जिसने तुम्हारी गंदगी साफ की है, जिसको तुम्हारे क्या क्या नहीं करता। अपन बालकों को सब देखते हैं। जो माँ मेहतरानी बन गई, जिस ढंग से माँ ने तुम्हारी गंदगी साफ की, पत्नी नहीं करेगी, उस स्तर पर नहीं करेगी। करेगी तो उल्हायना देगी, माँ ने कभी उल्हायना नहीं दिया। आप एक बच्चे का पालन आप सब जानते हैं कितने हद तक होता है। कोई भी पत्नी बच्चे के समान अपने पति की सेवा नहीं कर सकती। 1-8% छोड़ देना, क्योंकि अभी पंचम काल है, 100% नहीं है, लेकिन 99% का फैसला होगा माँ को छोड़ देंगे, पिता को छोड़ देंगे, उसके साथ चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा खतरनाक। बस अब पाप हो गया, अभी तक पाप नहीं था।
अभी तक शादी करना कोई पाप नहीं था। गृहस्थों ने, चक्रवर्तियों ने, तीर्थंकरों ने किया। मोक्ष तो नहीं मिलेगा, लेकिन शादी करने वालों को नरक भी नहीं मिलता। हाँ, गृहस्थ से मोक्ष तो नहीं है, लेकिन सारे गृहस्थ नरक ही जाते हो ऐसा भी कोई नियम नहीं। अब नरक कौन जाता है? कौन गृहस्थ नरक जाता है? बस यहीं से पाप शुरू हो गया कि आपकी जिंदगी का फैसला 1 साल की आई हुई स्त्री के पक्ष में चला गया। 25 साल का विश्वास खो दिया, 25 साल का उपकार खो दिया, और तुम्हारे मन ने कहा माँ तो कल मर जाएगी, जिंदगी तो पत्नी के साथ निकलना है, और तुमने मन की बात मान ली। मन की बात, किसकी बात मान ली? मन की बात। इसलिए मैं कह रहा हूं, तुम कभी अपने मन मर्जी से मत चलना, क्योंकि मन बहुत बेईमान है। आज तक इस मन ने बुरे कार्य ही किए हैं। वो बुरे रास्ते ही जानता है, बुरी मंजिल जानता है, बुरी संगति जानता है, बुरा ही सोचता है, बुरा ही सोचता है, बुरे तरफ ही ले जाता है, बुरे विचार ही लाता है। 24 घंटे में आप लोग बताएं, अच्छे विचार ज्यादा आते कि बुरे विचार? क्योंकि मन वही जानता है, अनादिकाल से वही है, वही सब कुछ है। ये इंद्रियों की हालत भी है, इंद्रियां भी ये अपनी नहीं है, ये पराई है। अपनी आत्मा रूपी माँ और ज्ञान रूपी बेटा है, इसको लगाना, और इंद्रियां रूपी पर है। आत्मा रूपी माँ, ज्ञान रूपी बेटा। अब देखना, सब कुछ मिट गया, खो दिया। माँ सोचती रह गई, सारे अरमान माटी में मिल गए। बेटा माँ बाप को छोड़ के चला गया। उस अवस्था में छोड़ा जिस अवस्था में वो असमर्थ थे। ऐसे असमर्थ माता पिता को छोड़ करके भी लोग अलग हो जाते हैं, जिनसे अभी पानी का गिलास उठाते नहीं बनता। हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, वृद्ध माता पिता आते हैं, जिनके 4-4, 5-5, 10-10 बेटे हैं, लेकिन उस अवस्था में छोड़ गए सबके सब, जब उससे पानी भरते भी नहीं बनता, कपड़े धोते भी नहीं बनता, उस अवस्था। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग। अभी आए कुछ दिन पहले कोटा से एक प्रस्ताव आया, कोटा में एक वृद्ध आश्रम, और वो भी जैनियों का। मैंने कि वानप्रस्थ बोल रहे हो कि वृद्ध आश्रम बोल रहे हो? वानप्रस्थ तो वो होता है जो साधना तपस्या के लिए किसी क्षेत्र पर जाकर रुक जाना। अच्छे भले लोग, राजा महाराजा चक्रवर्ती सेठ सब जा सकते। वानप्रस्थ तो ठीक है, लेकिन वृद्ध आश्रम जैनियों के लिए। मैंने कि वृद्ध कौन? बोले महाराज ऐसे वृद्ध हैं जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, एक गिलास पानी देने वाला नहीं। मैंने कि वे होंगे वृद्ध जो निसंतान होंगे? मैंने जो ऐसे वृद्धों की बात कर रहा हूँ जिनके बेटा बेटिया कोई, तो उनके भाई बंधु तो हैं। बोले भाई भी हैं, बंधु भी हैं, और जिनके 4-4 बेटे भी हैं, बिटिया भी है, सब कुछ है। ऐसे अनाथ बच्चे, जो वैसे अनाथ वृद्ध आकर के, उनके लिए जरूरत है महाराज, उनकी वेदना देखी नहीं जाती। मैंने आंख बंद कर ली। मैंने कहा मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसी जैन समाज का मैं गुरु हूं। सौभाग्य नहीं। क्या कहा मैंने? वृद्ध माता पिता के लिए सेवा तो भगवान की सेवा के समान कहा, और आज वो एक गिलास पानी को तरस रहा है। एक माँ 10 बेटों को पाल देती है, और 10 बेटे मिलकर एक माँ बाप का पालन नहीं कर पाते। कितने लोग, बहुत जगह। ललितपुर में अभी एक अन्नपूर्णा करके एक स्थान खोला गया। बताया वहाँ पर कि वृद्ध लोग आकर के, माता पिता जिनके कोई पूछने वाला नहीं, उनको रोटियां क्षेत्रपाल में मिलती हैं, उनका भोजन दोनों टाइम का क्षेत्रपाल में हो रहा है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं सब। और अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 1-1 लाख रुपया महीने का खर्च कर रहे हैं बच्चों के ऊपर।
और माँ बाप एक समाज के भोजनालय में 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं। बस यही समाज के मिटने का समय है। जब तुम्हारे, मैं हमेशा कहता हूं, भगवान को जब पुजारी के हाथ का अर्घ्य मिलने लग जाए, समझ लेना इस धर्म के नाश का समय आ गया। भगवान त्रिलोकीनाथ भक्तों के अभाव में नहीं, भक्तों के सद्भाव में। जहां बहुत बड़ी समाज है, सब कुछ है, वहां एक वेतन भोगी, एक पुजारी अर्घ चढ़ा रहा है, पुजारी उसकी पूजा कर रहा है, पुजारी अभिषेक कर रहा है, कोई लक्षण नहीं महानुभाव। धर्म का तो मिटने का समय आ ही गया, समाज के भी मिटने के दिन आ गए। ये थर्मामीटर अपनी जिंदगी में ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान का अभिषेक तो पुजारी करते ही, अर्घ भी चढ़ाते। जिस मंदिर में, जिस तीर्थ क्षेत्र जो तुम्हारा हो, तुम्हारी बात कह रहा हूं, जिस तीर्थ क्षेत्र को तुम अपना कहते हो, ये तीर्थ क्षेत्र तुम्हारे एरिया मान लीजिए, जैसे आपका मान लीजिए बिजोलिया है, जहां भी हो, जो एरिया में आता है कि आप हमारा तीर्थ क्षेत्र वो, हमारा मंदिर वो। महानुभाव बहुत बड़े अनेक कारणों में आज एक बहुत बड़ी बात प्रवचन करते करते आ गई, तो सारा संसार सुने और कोट करे। कल के दिन रोते हुए मेरे पास मत आना, कल के दिन ये मत कहना मेरी समाज महाराज बर्बाद हो रही है, मेरे समाज में बुरे कांड हो रहे हैं, मेरे समाज में छोरे छोरियां गलत कार्य कर रहे हैं, मेरे कुल में कलंक लग रहा है, मैं सब बर्बाद हो रहा हूं। अनेक कारणों में एक कारण ये है, कहीं तुम्हारे मंदिर के देवता को, भगवान को अर्घ और अभिषेक कहीं कोई नौकर तो नहीं दे रहा है। जब तुम सारी मेहनत करके थक गए हो, सब कुछ पुरुषार्थ करके थक गए हो, फिर भी तुम्हारा विकास नहीं हो रहा है, तो एक कारण ये भी देख लेना, कहीं तुम्हारे जिस तीर्थ को तुम अपना मानते हो, उस तीर्थ क्षेत्र पर भगवान को अर्घ और अभिषेक का लोटा कहीं नौकर तो नहीं दे रहा है। मेरा बहुत अच्छी तरह कहना है, अर्घ नहीं चढ़े तो नहीं चढ़ने दो, अभिषेक नहीं होवे तो मत होने दो, लेकिन नौकर से मत करवाना। अभिषेक नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन नौकर ऐसे जल से अभिषेक कर देगा कि प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगी। मैंने देखा है पुजारियों को देखा है, और जहां कोई नहीं होता, वे कुएं से पानी भर के नहीं जाते, बाथरूम के नल से पानी भरकर अभिषेक के कुंडे तमेड़ी भर देते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने खुद देखा, ये पानी भर रहा है, ये हंडा तो अभिषेक का है। पूछा उससे, बोले हमें जब नौकरी दी गई थी तब 2 हंडे भरने की बात थी, अब आपके जब से आए हो तो अभिषेक करने वाले गए 4 हंडे भरना पड़ते हैं, हमारा वेतन तो वही है, तो मैं 2 हंडे लाता हूँ वहाँ से, 2 यहाँ से भर देता हूँ। उसने सीधा कह दिया, अब देख ही लिया था मैंने। अब बोलो, अभिषेक नहीं होना श्रेष्ठ है या बाथरूम के जल से अभिषेक हो जाना श्रेष्ठ है? हाँ, नहीं होना श्रेष्ठ है ना? नहीं होना श्रेष्ठ है। नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, एक दिन नहीं हुआ तो भगवान का क्या बिगड़ गया? मानस स्तंभ की मूर्तियों का नहीं होता, क्या बिगड़ता? नहीं होता, नहीं होगा, लेकिन उससे मत कराना, नौकर से मत कराना। अर्घ नौकर से नहीं चढ़ाना, चढ़ाने नहीं जाएगा, चढ़ाने नहीं जाएगा। एक गांव की बात है, शेखावाटी में 3 किलोमीटर दूर पर एक गांव था, दूर 3-4 किलोमीटर दूर बस्ती थी। उन्होंने एक नौकर तय कर दिया कि भाई तू वहाँ उस मंदिर में जाकर, कोई नहीं है ना, उस मंदिर में जाकर के तो अभिषेक पूजन कराया कर। जब पकड़ में आया, वो वहाँ तक जाते ही नहीं था, रास्ते में जाता था, एक पेड़ के नीचे सारी द्रव्य इकट्ठी की और पानी डाला नीचे और लौट के आ जाता था, मंदिर जाते नहीं था। 2-4-8 दिन में 1 आध बार गया तो गया, नहीं तो वापस लौट आता था।
तुम तो निश्चिंत हो कि भगवान की पूजा हो रही है, वो भगवान को क्या दशा करता है। बहुत मंदिरों में भगवान को पुजारी उठा उठा के पटकते हैं, जैसे वो कोई नौकरानी हो ना, उसको बच्चा दे दो, वो ज़्यादा रोगा तो पटकता ही वो। ऐसे ही भगवान को पटकते हैं। 10 भगवान थे मंदिरों में, भगवानों की भीड़ लगाने वाले, सुनो कान खोल करके। तुम तो 2 मूर्तियां रख गए, पुजारी का वेतन नहीं, वो उस मूर्ति को उठाती पटकता है। भगवान तुम तो आ गए, लेकिन मुझे तो क्या दिया, 1-2 मूर्ति का पूजन और करना पड़ रहा है। बहुत बुरे भाव करते हैं। एक बार मैंने सुनाया था ना संस्मरण, कि एक व्यक्ति, मैं अभिषेक पूजन का मैं उपदेश देते ही हूँ, 2-3 पुजारी थे, वो मेरे लेते, वो पुजारी वहाँ लगा हुआ था, प्रतिदिन 2-3 थाली धो देता था, एक कमरे से हो जाता था काम। अब मेरे पहुँचने के बाद 50 पुजारी तैयार हो, कम से 50-60 पुजारी तैयार हो। अब हो तो गए तैयार, मैं खुश बड़ा, और मैं सुबह शौच के लिए निकलता था, उसी द्रव्य होता था, वो मेरे निकलते ही कुछ ना कुछ चीज़ पटकता था। कभी बर्तन गिरा देगा, कभी तुम्हें 2-3 दिन देखता रहा। एक दिन तो बस उसकी बहुत अति हो गई, बोले महाराज सुन ही नहीं रहे मेरी बात, समझ ही नहीं रहे। उसने इतने सारे बर्तन थे वो पानी की, तुम्हें मैं जाते ही गिरा दिया, और ये रोज का काम बन गया उसका। 3 दिन हो गए। मैंने कही पुजारी जी 3 दिन से देख रहा हूँ आप कभी तमेड़ी गिराते हो, कभी बर्तन गिराते हो। अब वो तो भरे बैठा था, उसने क्या करूँ, प्राण ले लूँ क्या, हमारे मर जाऊँ क्या। अरे मैंने कहा ये तो पारा बहुत गर्म है, जब कोई गर्म होता है तो मैं बहुत ठंडा हो जाता हूँ, हमारे प्राण ले लो, और क्या क्या करूँ। और बहुत जोर से खींचा। मैंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप कमरे में जाकर के मैंने पुजारी को बुलाया आहार के बाद। मैंने कहा पुजारी क्या बात है, कौन प्राण ले रहा है। बोले आप। सीधा कह दिया। मैंने कौन ले रहा है तेरे प्राण। बोले आप। जब से आप आए हो तो मेरे तो क्या हालत है मालूम आपको। आपने तो 50 पुजारी बढ़ा दिए। हमें जिस समय रखा गया था 2-3 थाली धोता था, अब 50 थाली धोना, इतना पानी लाना, और वेतन मेरा वही है। तो बोलो ये शोषण है कि नहीं हमारा। 2 थाली लगाने वाले वेतन को आज 50 थाली लगाना पड़ रही है। 2 व्यक्ति अभिषेक करते थे, आज तुम 50 लोग अभिषेक करते। तो क्या मेरे प्राण नहीं ले रहे तो क्या ले रहे हो, इतना शोषण क्या। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने पुजारी बहुत अच्छी बात, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी आंखें खोल दी, मेरी आंखें खोल दी। मैंने तुरंत कमेटी को बुला के कहा, मैंने कहा या तो आप पुजारी का वेतन बढ़ाइए, अन्यथा कल से अभिषेक करने वाले उतने ही लोग आएंगे जो मेरे आने के पहले आ रहे थे, पर उतने ही लोग पूजा करेंगे मंदिर में। तो उनका महाराज जी पुजारी तो कम मत करो, बड़ी मुश्किल से मंदिर में चहल पहल हुई है, तुम्हारे वेतन बढ़ाओ। तो कमेटी ने 2 रुपया थाली बढ़ा दिया। मैंने कहा ऐसा करो कल के दिन मैं फिर प्रवचन दूंगा तो फिर बढ़ेंगे, तो जितनी थाली बढ़े 2 रुपया थाली बढ़ा दो। कमेटी का ठीक 2 रुपया। अब 50 रुपये पे कितना हो गया, 50 थाली पे 100 रुपये, महीने का कितना हो गया 3000। और मैंने कान पकड़ ली कि अब आज के बाद मैं किसी मंदिर में अभिषेक पूजन पे प्रवचन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हत्यारा बनूं, मैं एक चींटी को नहीं मारूं। पुजारी कह रहा है तुम मेरे प्राण ले लो, और क्या मुझसे तो सीधा मर्डर केस मेरे ऊपर लाद दिया। अरे मर्डर केस क्या कहलाता है, सामने वाले ने क्या कह दिया, मेरे प्राण ले लो, मर्डर केस हो गया है ना। मैं उसने तो कह दिया ना प्राण ले लो, यानी साधु प्राण लेता है। प्रवचन प्राण लेने के लिए दिए जाते हैं। जिन प्रवचनों से किसी के प्राण निकलते हों वो प्रवचन नहीं, वो हत्यारा प्रवचन। जिस साधु के वचनों से किसी के प्राण निकलते हों वो साधु का महाव्रत कहाँ रहेगा। बोलो, साधु के प्रवचन बचाने के लिए होते कि मारने के लिए। साधु तो अहिंसा का पुजारी है। जिनके प्रवचनों से लोग चींटी को बजाते हैं, और जिनके प्रवचनों से प्रवचन पुजारी। मैंने नियम ले लिया, मैंने कि मैं अब नहीं बोलूँगा। इतनी उस दिन मुझे गिलानी, उससे पुजारी पे घृणा नहीं हुई, मुझे अपनी औकात दिखा दी उसने।
कि आप तो प्रोशन दे के चले जाते हो। मैंने तुरंत कहा नहीं, मैं एक चींटी को नहीं मारता, मैं एक घास के प्राण नहीं लेता, और मैं इतने संगी पंचंदी पुजारी के प्राण ले लूंगा? नहीं, नहीं करना ऐसे प्रोशन, ऐसे प्रोशन नहीं करना जिससे किसी के प्राण जावें। किसी के प्राण जाते तो मैं तो चतुर्मासी का छोड़ दूंगा, किसी का प्राण जावे तो मैं तो संबित शिखर की वंदना छोड़ दूंगा। मैंने एक दिन कहा था ना, किसी चींटी के प्राण जाते तो मैं तो भगवान के दर्शन भी छोड़ दूंगा। हमें भगवान का दर्शन प्यारा नहीं है, हमें चींटी के प्राण प्यारे। चींटी का प्राण प्यारा है, मान भगवान का दर्शन नहीं है। मैं चींटियों पर पैर रखकर भगवान के पास नहीं जा सकता। मैं चींटियों पर पैर रख के संबित शिखर की वंदना, संबित शिखर से भी ज्यादा मूल्यवान है एक चींटी हमारे लिए। आप चींटी को एक को मार के संबित शिखर की वंदना कर सकते हो। मैं कह दूंगा संबित शिखर की वंदना छोड़ता हूं, लेकिन मैं अपने पैर से एक चींटी को तो कुचलूंगा नहीं। और मैं पुजारी के पैर मैंने नियम ले लिया। 8-10 दिन मैंने बोला ही नहीं, मैंने कहा बोल ही नहीं अपन, बहुत सारे प्रोचन है, कोई यही थोड़ी प्रोचन है। 8-10 दिन होने के बाद पुजारी फिर उसी समय हार के बाद आया, बोले महाराज जी आपसे उस दिन मैं कुछ बोल गया, मुझे क्षमा करना। मैंने कहा नहीं, मैं तेरे से नाराज हुई नहीं, तू प्रतिदिन नमोस्तु करता, मैं आशीर्वाद नहीं देता क्या? बोले देते हो। तो फिर मैं कहाँ नाराज हूँ? यदि नाराज होता तो तुझे निकलवा देता यहाँ से, कमेटी से इसको निकालो, इसकी ये औकात। तुम होते तो क्या करते हैं? तुरंत उसका बिस्तर बंधवा देते। हम साधु है ना, हमने उसको शिक्षा के रूप में लिया, अच्छे के रूप में लिया। मैंने कहा देख मैं नाराज नहीं हुआ ना, ना तुझे निकलवाया, तेरे वेतन भी बढ़वा दिया, देख 3000 रुपये बढ़ गए, और तू नमोस्तु करता है बराबर मैं आशीर्वाद देता हूँ, मैं तो वहीं से तो निकलता हूँ, और तू प्रतिदिन नमोस्तु करता है। मैं नाराज कहाँ हूँ बेटा, मैं नाराज नहीं हूँ तेरे से। बोले महाराज जी आप नाराज हैं। अरे मैंने कहा भैया मैं कह रहा हूँ नहीं हूँ नाराज, और मुझे 47 मिनट से ज़्यादा नाराज होने की अनुमति नहीं है। अधिकतम हम किसी से नाराज होंगे तो 47 मिनट बस, इससे ज़्यादा नाराज होते हमारा मुनिपद चला जाएगा। तो मैं तुमसे नाराज होकर मुनिपद की बलि क्यों चढ़ाऊंगा? मैंने कहा बेटा नहीं है। बोले महाराज जी हो आप नाराज हो, मेरे पास सबूत है। बोले क्या सबूत बेटा? बोले आपने उस दिन के बाद अभिषेक पूजन पे प्रोशन देना बंद कर दिए, इसलिए आप। मैंने कहा भैया मैं नाराज नहीं हूँ, मैं तो तेरे ऊपर भार न पड़े। अभी मैंने एक प्रोशन में 50 हुए, दूसरे बार में 100 हो जाएंगे, और ऐसा हो जाएगा कि जितने घर के लोग हैं वे सारे पुरुष धोती दुपट्टा पहन के आ जाएंगे। तो मैं तो इसलिए नहीं दे रहा हूँ प्रोचन कि तुझे भार लगता है, तेरे प्राण निकलते हैं, जितनी थाली बढ़ाएगा उतनी प्राण निकलेंगे, इसलिए मैं तेरे हित में कर रहा हूँ, मेरे नाराज नहीं हूँ। बोले महाराज जी ये मत सोचो, आप तो खूब प्रोचन दो, बढ़ने दो थालियां, आप चिंता मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अरे महाराज जी बढ़ने दो, आप तो कोई चिंता ही मत करो, आप विकल्प मत करो, 100 नहीं 500 भी करो तो कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कि जो 50 थाली धोने में कह रहा था हमारे प्राण ले लो, ये ताकत उसमें कहां से आ गई कि 500 थाली भी धो दूंगा मैं? तो ये ताकत व्यक्ति वही है कि नहीं? 50 में प्राण निकल रहे हैं, प्राण ले लो महाराज मेरे, और अब कह रहा नहीं आप तो 500 करो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 500 की थाली लगाएंगे। और मैंने कहा भाई इसमें ये ताकत कहां से आ गई, इतनी शक्ति कहां से आ गई? और तुरंत ध्यान में आया, अरे ताकत इसमें नहीं आई, वो 2 रुपए की ताकत आ गई। 500 थाली धोने की ताकत, जिसमें 50 थाली धोने की ताकत नहीं थी, आज 500 धो रहा है। ये शक्ति कहाँ चली गई थी और ये शक्ति कहाँ से आ गई है? बोलो पुजारी में शक्ति किसमें है? 2 रुपए। क्या करेगा वो अभिषेक और क्या करेगा पूजा? क्यों पुजारियों से थालियां धुलवा करके मंदिरों के अतिशय खत्म करते हो? वे बद्दुआएं देते हैं।
एक थाली ज़्यादा लगवा लेते हो। पुजारी एक थाली लगाओ, आज मेरे प्याई जी आए, रिश्तेदार आए, वो बद्दुआ देता, मर नहीं गया, आ गया प्राण लेने के लिए, यहाँ चले आते। बंधु, उस द्रव्य से अभी से अर्घ मत चढ़ाना, बिना अर्घ के चढ़ा लेना, बिना अर्घ चढ़ाए चढ़ा लेना। लेकिन उस पुजारी की बद्दुआ का अर्घ चढ़ाओगे, वो यही कहेगा आ गया प्राण लेने के लिए, तो तुम्हें एक जीव की हत्या का पाप लगेगा और तुम करोगे कि मैंने तो पूजा करके आया हूं। किसकी द्रव्य धोई थी, किसने धोई थी वो द्रव्य? पुजारी ने। तो आप पूजा करके नहीं आए हैं, एक जीव की हत्या करके आए हैं। और 2 रुपया दे के आए तो कोई प्रशंसा मत कर लेना, वो 2 रुपये का गुलाम है, बस, इससे ज्यादा उसकी कोई औकात नहीं है। और जो 2 रुपये के लिए अच्छा बुरा कर सकता है, ऐसे लोगों से तुम भगवान का अभिषेक पूजन कराओगे, मंदिरों का अतिशय खत्म हो जाएगा और तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो जाएगा। इसलिए भगवान का कभी भी नौकर से नहीं, एक दिन नहीं होवे तो चलेगा। मैंने कुछ नहीं किया, मंदिरों में जो अतिशय बढ़े ना, मैंने कुछ नहीं किया। तीर्थ क्षेत्र जो अतिशय हो रहे ना, यही तीर्थ क्षेत्र जहां 4 यात्री नहीं आते थे। राजस्थान की देख लो, 4 यात्री, मैनेजर का खर्चा नहीं निकलता था। बिजोलिया भी इसमें शामिल है। क्यों भाई? है। मैंने जब यहाँ, एक बहुत पुराने मैनेजर हैं, अभी भी है, सद्दालाल जी, सद्दालाल नाम कुछ हो सकता। मैंने कहा भाई, एक पुजारी सद्दालाल महाराज जी, मैं अकेले ही पूजा करूं, अकेले वही पूजा करते थे, वही पानी भरते थे, वही सब कर। तो मैंने कहा भाई एक और लगा लो। सद्दालाल जी ने कहा महाराज जी एक इनसे कहो कि एक व्यक्ति और लगा लो। तो कमेटी ने जवाब दिया, वेतन कहाँ से लाऊंगा? आज वही। और आज बिजोलिया की क्या स्थिति है? और इसे अकेली बिजोलिया की नहीं कह रहा हूं, राजस्थान के प्राय कितने क्षेत्रों की यही दशा थी। 2-4 बड़े क्षेत्रों को छोड़ दो, सांगानेर की दशा। जब मैं गया 94 में, मालन मेरे पास लेके आ गई, मुश्किल से 100-200 ग्राम चावल थे। महाराज दिन भर में ये मिलता है। माझी थे एक वृद्ध, और इतने बड़े मंदिर में मैं झाड़ू लगाऊं, मंदिर तो बड़ा है ही, और ये मिलता है। और उसे दिन में और आप आ गए तो एक काम और सौंप दिया, आपके भक्तों को पानी भी पिलाऊं। आप नहीं थे तो कम से कम मंदिर में झाड़ू लगा करके, अब कमेटी ने सौंप दिया, यहाँ बैठो, पियाओ पे पानी पिलाओ। उस समय ये कैनमैन नहीं चलते थे। 94 के अंदर कैनमैन की परंपराएं नहीं थी, सीधे मटके रखे जाते थे। बिस्लरियों का भी इतना जमाना नहीं था 94 में। प्याऊ लगती थी, मटके भरे जाते थे। और मैं देख के दंग रह गया। मैंने कमेटी से कहा, मैंने कि भाई, तो बोले महाराज जी 800 रुपया देता हूं उसको। 1200 कुछ ऐसा था साल भर का। और बोले 800 रुपया गुल्लक में आता है, 400 रुपये का आप और इंतजाम करा दीजिए, ये हम भी कहने आने वाले हैं। कोई जाते ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। चमगादड़ें अभिषेक करती थी, हर मूर्ति पर अभिषेक था। मैंने कुछ नहीं किया बंधुओं, कुछ नहीं किया। मात्र एक ही अभियान भारत में चलाया है कि मंदिरों का अभिषेक होवे या नहीं होवे, मंदिरों का अर्घ चढ़े या न चढ़े, लेकिन नौकर से नहीं चढ़वाना। बस ये बात लगे, बस एक ही सिद्धांत अपनाया, कुछ नहीं किया। बोलो मेरे पास ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, ना कोई जादू है, बस व्यवस्था जरूर जानता हूं। डॉक्टर के पास कोई, डॉक्टर कभी बीमारी को दूर नहीं करता, बीमारी दूर तो करती है दवाई, पर डॉक्टर इतना जानता है कि तुम्हारे लिए कौन सी दवाई सूट करेगी। मैं कुछ नहीं करता, बस मैं इतना जानता हूं कि इस मंदिर का अतिशय करने के लिए कौन सी दवाई सूट करेगी, बस इतना जानता हूं। और जब से मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों पर एक ही अभियान चालू है मेरा,
जिस तीर्थ से जिस मंदिर पर पुजारी नौकर भोजी अभिषेक और अर्घ्य चढ़ाएगा, उस तीर्थ क्षेत्र उस समाज के मंदिर को मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भगवान का अपमान सहन नहीं कर सकता। और आप देख लो आज सभी क्षेत्रों के क्या हाल है। पुजारी अभिषेक कर रहे हैं कि भक्त लोग हैं? भक्त। रणथंभौर देखो, जंगलों में जा रहे हैं अभिषेक करना। सभी तीर्थ क्षेत्रों में सब जगह देखो लाइन लगी हुई है। सांगानेर में देखो, अभी सुबह जाना, वहां लाइन में लगना पड़ेगा। पैसे देकर के तुम अभिषेक कराते थे और हम पैसे लेकर के अभिषेक करा रहे हैं। फर्क देख लो कितना है। कौन सा जमाना? पैसे दे करके अभिषेक, है ना, पुजारी लगाना। पैसे दे करके तुम्हारे तीर्थ क्षेत्रों में अभिषेक करने वाले थे। और अब हमारा जमाना देखो कैसा है, बोलो ना। पैसा दे करके अभिषेक कर रहे हो, और लाखों रुपया कोई सस्ता मस्ता माल नहीं है। हाँ, कीमत बढ़ गई वस्तु की। वही भगवान है, वही मंदिर है, सब कुछ वही है। मैंने कुछ ना रखा है ना उठाया है, मात्र इतना कराया है कि भगवान का अभिषेक का लोटा भक्त के हाथ से मिलना चाहिए। भगवान को अभिषेक की जरूरत नहीं है, भगवान को भक्त को गंधोदक देने की जरूरत है। भगवान अपने लिए नहन नहीं कराते, वो भक्त को गंधोदक देने के लिए पांडुशिला पर बैठते हैं। आज सारे भारत से मेरा कहना है, मंदिरों में अतिशय लाओ। दक्षिण भारत से मेरा कहना है, वहां उपाध्याय होते हैं, वही अभिषेक पूजन करते हैं, वही चढ़ाते हैं, वही खा जाते हैं, वही ले जाते हैं। हम महाराष्ट्र के जब बच्चे, हमारे संस्थान से बच्चे पढ़ते हैं, वो एक ही बात कहते, महाराज जी आपने तो अभिषेक का नियम दे दिया, पर हमारे गांव में तो अभिषेक हम कर ही नहीं सकते। मैंने क्यों? बोले वो जो उनका पुजारी होता है ना, वो भक्त जो भी कहते उपाध्याय, वो ही करता है। हम गर्भालय में जा ही नहीं सकते, हम जा ही नहीं सकते, हम अभिषेक कर नहीं सकते। वहां जाने की मनाही है, उसका कब्जा है। इसलिए दक्षिण भारत में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, बताते हैं, मूर्तियां हैं, लेकिन अतिशय नहीं है। गोमटेश बाहुबली को छोड़ करके दक्षिण भारत तुम कितने अतिशय क्षेत्रों की वंदना करने जाते हो। वो तो गोमटेश बाहुबली को जाते हो तो इसलिए कर लेते हो। गोमटेश बाहुबली में भी अतिशय के कारण नहीं जाते हो, इतिहास के कारण जाते हो कि वो मूर्ति ऐतिहासिक है। अतिशय तो बहुत। और दक्षिण के लोग उत्तर भारत कितने दर्शन करने आते हैं, मात्र एक कारण। वहां सब मंदिरों में, मैं तो दक्षिण भारत से कहता हूं कि मंदिरों में अतिशय चाहिए है, तो भक्त लोग अभिषेक करना शुरू कर दो। यहीं बैठे बैठे तुम्हारे मंदिरों में अतिशय कर दूंगा और अतिशय होगा। मंदिर का विकास होगा और तुम्हारी समाज की गरीबी और दरिद्रता दूर होगी। बस मंदिरों का अभिषेक वेतन वाला नहीं, मंदिर का अभिषेक रजिस्टर्ड नहीं, मंदिर का अभिषेक वह व्यक्ति नहीं करेगा जो उसी की द्रव्य को खावे और वही करे। मंदिर का अभिषेक करेगा भक्त, मंदिर का अभिषेक करेगा जिसने नियम लिया है, वो करेगा आनंद, वो अभिषेक करेगा भक्ति के साथ, वो करेगा अभाग्य मान करके, उससे बढ़ेगा अतिशय। राजस्थान का आप सब लोग देख लीजिए, राजस्थान, बुंदेलखंड, सब देख लीजिए, जहां जहां तीर्थ क्षेत्र सब उठ गए, सब तीर्थ क्षेत्र आकाश में पहुंच गए। रणथंभौर देखो, सालों सालों में चाबी नहीं खुलती थी, चाबी 13 किलोमीटर दूर रहती थी। मंदिर गिरने की स्थिति में चमगादड़ साल भर में एक बार जाते थे सब लोग, पहुंचा लगा के ताला लगा, कोई दर्शन नहीं करता। जब मैंने कहा कि भाई मंदिर खोलो तो सही, बोले कहाँ से खोलूं, पैसे ही नहीं है। तो हमने 6 महीने के पैसे, मैंने कहा 6 महीने के जो भक्त लोग बिहार में चल रहे थे, मैंने कहा 1-1 महीने, आज वो मंदिर खुलने लगा। आज मंदिर में करोड़ों करोड़ रुपया सरकार और समाज लगा चुकी है और लाखों रुपया महीने का इनकम हो गया। और आज लोग कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया उसमें,
भगवान जैसे थे वैसे ही सब कुछ। मात्र सवाई माधोपुर के 180 बच्चों को नियम दिया कि भगवान का अभिषेक करके ही तुम दुकान खोलोगे, और आज देखो उसके तीर्थ क्षेत्र, महातीर्थ क्षेत्र बन गया जो किसी भी समय गिर सकता था। कोई साधना नहीं करना, अतिशय बढ़ाओ अपना मंदिरों का, स्वयं सेवा करो, स्वयं सेवा करो। हो सके और अतिशय बढ़ाऊं थोड़ा, कहते ही ठीक है। हाँ, मेरे बात जितना आप कहोगे, देखो वो कहते ना जितना मीठा गुड़ शक्कर डालोगे उतना, और अतिशय चाहिए, और अतिशय चाहिए। तो जितने लोग उस मंदिर को अपना मानते हो, हर घर से जितने पुरुष वर्ग हैं वे अभिषेक के बिना भोजन न करें तो 6 महीने में अतिशय की भंडार लग जाएगा। मान लो कॉलोनी में 100 घर हैं, हर बाहर छूट है, बीमारी की छूट है, वहां अकेले जाकर के हर व्यक्ति 8 वर्ष से कोई स्कूल जाता है, नौकरी, वो छूट है। हर पुरुष अभिषेक करेगा, बिना अभिषेक के हमारे यहाँ भोजन नहीं होगा। 6 महीने के अंदर चाहे मंदिर हो चाहे तीर्थ क्षेत्र हो, ऐसा अतिशय टपकेगा कि तुम ही नहीं वहां सारा भारत धोख देने आना शुरू कर देगा। बहुत बड़ा अतिशय। बिजोलिया में आपको अतिशय बनाना है, बढ़ाना है अतिशय। बिजोलिया का हर दिगंबर जैनी एक नियम ले ले, मैं बिजोलिया में रहूंगा बीमारी हाली को छोड़ करके, प्रतिदिन चौलेश्वर में अभिषेक करके ही दुकान खोलूंगा। भारत के सारे तीर्थ क्षेत्र पीछे छूट जाएंगे और बिजोलिया का अतिशय अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। अब जितने परसेंट आ रहे हो उतना परसेंट अतिशय है, परसेंट लगा लो आप। 100% मैंने बता दिया। अब इसमें मान लो 90% आ रहे तो 90%, 40% आ रहा है 40, 10% आ रहा है 10%, जितने परसेंट लोग यहाँ अभिषेक कर रहे हैं, आ रहे हैं भक्त, उतना परसेंट अतिशय हो जाएगा, उतना परसेंट हो जाएगा। 100% करिए। तीसरा एक और अतिशय का कारण कि भगवान का जब अभिषेक करने की बात आवे अपने मंदिर में, अपने तीर्थ पर, तो उस समय अपने अभिषेक में वो अवभाग मान के करना चाहिए, भार मान के मत करना, भार मान के मत करना, अवभाग्य मान के करना। जितना जितना अभिषेक करते समय तुम्हारे अवभाग्य मानोगे, उतना ही तुम जल की धारा नहीं छोड़ रहे हो, उस मूर्ति को चमत्कारी बना रहे हो, क्योंकि तुम अवभाग्य मान करके अभिषेक कर रहे हो। अब क्या करें, मंदिर बन गया है तो अभिषेक तो करना ही पड़, सिकाई करो। हाँ, अब तीर्थ क्षेत्र बन गए, जाना ही, अतिशय खत्म हो जाए, चाहे भगवान हो चाहे गुरु। अब गुरु चतुर्मास कर रहे हैं तो भैया कलश तो बैठाना ही पड़ सी, काई करो, खत्म हो गया अतिशय, चतुर्मास नहीं रहेगा, अतिशय नहीं रहेगा। कहीं करूं, बैठाल नहीं पड़ा, कहीं महाराज आए हैं तो नहीं। आनंद, अवभाग्य, जितना जितना तुम अवभाग्य मानोगे, जितना जितना तुम दान दे मन आनंद, जितना आनंद तुम उछलोगे, नहीं काय का दुर्भाग्य है, अवभाग्य है कि जो पैसा पाप में जाना था, गुरु महाराज के आने से वो धर्म में चला गया। नाचो गाओ, खुशियां मनाओ घरों में, जितना तुम आनंद मनाओगे ये चतुर्मास तुम्हें उतना ही ज्यादा फलेगा। और जितना तुम मजबूरी में करोगे, हो जाए चतुर्मास तो हो जाएगा। कोई 100 दिन ही तो है, 120 दिन, ज्यादा नहीं, कुछ गए कुछ निकल गए। एक दिन और मैंने कहा प्रवचन में तुम इसलिए आओ कि महाराज जी अब हैं तो जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं जाएगा तो महाराज बुरा मानेंगे। नहीं, मुझे बुरा मत, यहाँ बैठने मत आया करो। वो एक बैठने जाते ना, बैठने, अवभाग्य मान के आओ कि अनेक वर्षा योग आते हैं। ये वर्षा योग कितने पुण्य से आया कि मुझे गुरु की प्रतिदिन वाणी सुनने का मौका मिल रहा है, ऐसा आनंद उछले तो ये सम्यक दर्शन का कारण बन जाएगा। सम्यक दर्शन का, आहार देते समय भी, आहार देने में पुण्य नहीं है,
अब क्या करूं, महाराज आए तो चौका तो लगाना ही पड़ेगा। हम नहीं लगाएंगे तो क्या भगवान महाराज भूखे मरेंगे? हमने 2 दिन प्रवचन दिए थे अभी पहले, नहीं मान हुआ। मैंने तो यहाँ तक कह दिया, साधु मरे तो मर जाने देना, और ख़ास तौर से दूसरे की तो नहीं कहूँगा, मैं अपनी तो कहूँगा। और कहा भी था मैंने कि मैं मरूं, भूखों मरूं तो मर जाने देना, वायदा करता हूँ मैं तुम्हें भूत बन के नहीं चिपकूंगा क्योंकि मैं भूत बनूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं भूत बनूंगा ही नहीं। मेरा भेष ही ऐसा है कि मैं वैमानिक देव बनूं, और वैमानिक देव आके कभी चिपकते नहीं बेचारे। भूत बनूंगा ही नहीं मैं, समाधि लेके मरूंगा ना। लेकिन तुम मजबूर होके चौका मत लगाना, लोक लाज में चौका मत लगाना, एक बूंद पानी भी मत पिलाना। क्या करूं, लगाना ही पड़ा लोक लाज में। लोग क्या कहेंगे? और महाराज जी हमें पहचानते और हैं, तो महाराज जी कहेंगे क्यों रे तूने चौका नहीं लगा कल ही निकला मूलाचार में, कल ही स्वाध्याय मूलाचार कर रहा था। उस समय बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि तुम ऐसा भाव कि डर से यदि चौका लगा देवे, वो चौका नहीं है, वो जहर है, तुम्हारा भी नाश करेगा, और यदि मैं ले लूंगा तो मेरा भी नाश होना निश्चित है। इसलिए कभी नहीं लगाना। मरे साधु तो मरे, कोई तुमने ठेका लिया है क्या? साधु को हार कराना किसने ठेका लिया? कौन से कानून में लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है? साधु का चतुर्मास कराना कौन से शास्त्र में लिखा है? कुछ नहीं लिखा, चिंता मत करो, कुछ नहीं। मैं कोर्ट केस नहीं कर सकता, कोई नहीं लगाना चौका। कौन से कहाँ लिखा है? कौन से कानून? साधु आए तो चौका जरूर लगाना, कहाँ लिखा है? नहीं लगाना। यदि लिखा होता तो सब नहीं लगाते, लिखा होता तो सब नहीं लगाते। इसका अर्थ है चौका लगाना मजबूरी नहीं है, चौका लगाना स्वेच्छा है, आनंद के साथ लगाना। आनंद के साथ दिए हुए छिलके भी अमृत का काम करते हैं, और मजबूरी में दिया हुए 56 व्यंजन भी जहर का काम करते हैं। कभी भूल करके नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं मजबूरी में नहीं करना धर्म। एक गिलास सूखे छिलके भी दोगे ना, वो मेरे में अतिशय पैदा करेंगे, चमत्कार पैदा करेंगे। मेरे आशीर्वाद में चमत्कार होगा, मेरे आशीर्वाद का चमत्कार। ध्यान रखना, साधना से नहीं आया है, साधना तो सभी साधु करते। ये चमत्कार आया है, मैं देख लेता हूं। मैं किसी को आशीर्वाद देता हूं ना, और कभी थोड़ा सा फेल होता है। मेरे थर्मामीटर बहुत उल्टे सीधे हैं। मैं सोचता हूं कल आहार किसके यहाँ करके आया था, फिर पता करता हूँ इसने चौका कैसे लगाया। मजबूरी में लगाया कि लोक लाज में लगाया, कि लोभ में लगाया, कि भय से लगाया। यदि इन कारणों से लगाया है तो उस दिन मैं आशीर्वाद नहीं देता। मैंने कि आज आशीर्वाद फलेगा नहीं, क्योंकि आशीर्वाद में जो संस्कार आया है, जैसा खावे अन्न, हाँ आशीर्वाद मैं रोक देता हूँ। और जिस दिन ऐसे चौके में हार करके आता हूँ, जो आनंद उछलता है। मुझे आहार देने नहीं मिला, मुझे 3 लोक की संपदा मिल गई। आनंद, ऐसा आनंद उछलता है उसको, उस दिन उसका पार ही नहीं रहता आनंद। जो देखो उससे कहता है आज मेरे हार हुए, देखो आज मेरे हार हुए, विनती कर रहा है, दान बोल रहा है, उसके पार ही नहीं खुशी का। आज महाराज के हार हुए, वो दान बोल देता है। और अरे भाई हार करा दिया यही बहुत है, अब क्यों बोल रहा है कि तुम दान बोल देते। आहार और कराए और दान और बोले उल्टा। अरे दुनिया में तो आहार पैसे में मिलता है, यहाँ तो आहार भी देवे उल्टा और भी देवे, ये है अतिशय। दुनिया में जो भोजन कोई करावे होटल आदि में, तो फोकट में होता कि पैसे में? अरे रिश्तेदारी में भी जाते हो तो वहाँ भी बिल पेमेंट करके आते हो। मालूम बिल पेमेंट का क्या तरीका है? 2-3 दिन रुकने के बाद तुम पालने में पड़े हुए बच्चे को वो 100 रुपया थमाया है, वो कुछ नहीं है, बिल पेमेंट है भैया, ध्यान रखना।
वो तरीका है। पुराने लोगों ने स्टैंडर्ड का तरीका बना दिया, और तुम 2 दिन रह के आओ और बच्चे के पालने में रख के नहीं आओ, पर बाद में देखो महिलाएं क्या आगे नहीं रह गया, 2 दिन रह गया, खा के 2 रुपये बच्चे को भी नहीं आओ। यानी मैं रहता मंदिर में हूं, लेकिन सैटेलाइट तो तुम लोगों के दिमागों पर लगा के रखता हूं। होता है कि नहीं? रिश्तेदार तुम कहीं रह जाओ और पहले मना करेंगे वो, नहीं 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 कोई जरूरत नहीं, तो वो देने वाला जानता है। पूर्वजों ने कहा ये ऊपर से कहना है, तुम तो चुपचाप मत जाओ, और नहीं दे के आओ तो सबसे पहले मेहमान जाने के बाद घर की महिलाएं बच्चे का पालना देखती हैं, कितना दे के गया, और बच्चों को भी दे के ना जावे तो बहुत बुरी चर्चा होती है। यानी वहां भी बिल पेमेंट है।